तो आज 23 जून 2024 को डीमन स्लेयर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क का लास्ट एपिसोड रिलीज हो गया वर्ल्ड वाइड। एंड अब हमें डीमन स्लेयर के नेक्स्ट सीजन को देखने के लिए वेट करना पड़ेगा 1 या 2 साल। जो डीमन स्लेयर का नेक्स्ट सीजन है वो बहुत तगड़ा है क्योंकि उसमें हमें इन्फिनिटी कासल आर्क दिखने वाली है जिसमें सारे अपर मून्स डीमंस एंड ओल हाशिरा सबकी फाइनल फाइट होने वाली है। आज से मैं कवर करने वाला हूँ डीमन स्लेयर की इन्फिनिटी कासल आर्क को। हाशिरा ट्रेनिंग के बाद डीमन स्लेयर में क्या होने वाला है, तो इस वीडियो में भर भर के स्पॉइलर होने वाले हैं। एंड आज की वीडियो में मैं अपर मून 2 डोमा की फाइट पे फोकस करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के बाद मुजान मिलने जाता है कगाया उबुयासकी से क्योंकि मुजान उसे मारना चाहता था जिससे डीमन स्लेयर को वीक हो जाएगी, ऐसा मुजान को लगता था। और उसका उनसे मिलने का एक रीजन नेजुको को कंज्यूम करना भी था। आपको पता होगा स्वॉर्ड स्मिथ विलेज आर्क के एंड में हमने देखा था कि नेजुको ऐसी पहली डीमन बनी है जिसने सनलाइट को अडेप्ट कर लिया है। मींस नेजुको सनलाइट में बाहर घूम सकती है बिना किसी डर के। तो मुजान भी इसी को सोचते हुए यहाँ आ गया कि वो नेजुको को कंज्यूम कर लेगा तो वो भी सन में बाहर निकल सकेगा बिना किसी डर के और वो इमोर्टल बन जाएगा क्योंकि उसको मारने का रीजन अब सन भी नहीं होगा। ऐसा होने के बाद मुजान की कोई वीकनेस नहीं होगी। वैसे कगाया उबुयासकी को पहले से ही पता था कि मुजान उसे मारने के लिए आने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि उबुयासकी की फैमिली में सबके पास एक पावर होती है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की। तो वो भी फुल प्लानिंग के साथ था। उसे पता था कि मुजान उसे मारने के लिए आने वाला है। फिर जब मुजान वहां आता है एकदम अपनी बैड एस स्लो मोशन वॉक करते हुए, तो कगाया अपने घर को ब्लास्ट कर देता है जिसमें कगाया, उसकी वाइफ एंड उसकी 2 बेटियां मारी जाती है। एंड मुजान को स्पाइक्स में भी कैप्चर कर लिया जाता है। साथ ही यहाँ कुछ छोटे मेटल बोल्स वाले स्पाइक्स भी थे जिससे मुजान जल्दी जल्दी रीजनरेट नहीं कर पा रहा था। तभी यहाँ तमायो आती है और मुजान के पेट में अपना हाथ घुसा देती है। वो अपने हाथ के साथ साथ कुछ और भी घुसाती है। वो नहीं, इस पार्ट को याद रखना, इसका स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो आपको आगे आने वाली वीडियोस में पता चलेगा। अब तमायो का काम खत्म तो मुजान अब तमायो को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है। एंड इस टाइम सारे हाशिरा यहाँ पर आ चुके थे। एंड यहाँ स्टार्ट होता है मौत का खेल। ये सभी हाशिरा अपनी अपनी ब्रीदिंग टेक्निक को यूज करके मुजान पे अटैक करते हैं और ग्यो में अपने वेपन से मुजान का सर उसकी बॉडी से अलग कर देता है। ऐसा होने के बाद मुजान पलक झपकते ही अपना हेड रीजनरेट कर लेता है। एंड यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि मुजान के सर कटने के बाद भी वो नहीं मरेगा। उसको मारने के लिए पूरी रात उससे फाइट करके सुबह सनराइज होने तक उसको रोकना पड़ेगा। एंड सनराइज होने के बाद उसको सूरज की रोशनी में धकेलना पड़ेगा, तभी उसे मारा जा सकता है। पर मुजान भी पूरी प्लानिंग के साथ आया था। वो इन सबको टेलीपोर्ट करवा देता है इन्फिनिटी कासल में। और इन सबको टेलीपोर्ट कौन करता है? ये औरत न्यू अपर मून 4 नाकी में। और यहाँ टेलीपोर्ट होते ही सभी डीमन स्लेयर्स डिवाइड हो जाते हैं अलग अलग ग्रुप्स में और कुछ अकेले अकेले। यहाँ ओबनाई और मित्सुरी एक साथ थे, तांजिरो और ग्यू एक साथ थे और ग्यो में और मुइचिरो एक साथ थे। इनसे अलग ज़ेनित्सु, इनोस्के, शिनोबु, सानेमी ये सब अलग अलग थे अकेले अकेले। और यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे डीमंस थे जो कि लोअर मून्स जितने पावरफुल थे, ये छोटे मोटे डीमंस। और यही रीजन है कि हमें हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में एक भी डीमन देखने को नहीं मिला, मतलब एक भी डीमन का अटैक देखने को नहीं मिला। मुजान इनको इकट्ठा कर रहा था इन्फिनिटी कासल में इसी फाइनल फाइट के लिए। तो सभी डीमन स्लेयर्स इन छोटे मोटे डीमंस को मार के आगे बढ़ते रहते हैं। एंड फिर हम अगले पैनल में देखते हैं शिनोबु को जो इनकाउंटर करती है अपर मून 2 डोमा से। ये वही डीमन है जिसने इसकी बड़ी बहन कनाई को मारा था। डोमा शिनोबु को देखकर उससे बात करने लगता है प्यार से, जो कि एक दिखावा है। हमें पता है कि डोमा के अंदर कोई इमोशंस नहीं है, वो बस नाटक करता है। शिनोबु डोमा से गुस्से में कहती है, तुमने मेरी बड़ी बहन कनाए को मारा था। डोमा को याद भी आ जाता है। इतने में ही शिनोबु अपनी तलवार डोमा की आंख में घुसा देती है एंड थोड़ा बहुत पॉइजन डोमा में इंजेक्ट करती है। उस पॉइजन से डोमा को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। डोमा यहाँ अपने ब्लड डीमन आर्ट लोटस फ्रोजन का यूज करता है एंड आसपास का टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा हो जाता है। मतलब आप इतना समझ लो कि डोमा जब अपने ब्लड डीमन आर्ट को यूज करता है तो वहां पर जो इंसान सांस लेगा वो कंटिन्यूसली सांस लेता रहेगा, तो वो कुछ देर में मर जाएगा। इन सब के बाद भी शिनोबु डोमा से लड़ रही थी और डोमा शिनोबु की यहाँ थोड़ी तारीफ कर देता है। वो बोलता है, मैं जितने भी हाशिरा से आज तक लड़ा हूँ उन सब में से सबसे फास्ट तुम हो। इसके बाद डोमा शिनोबु पे अटैक करता है। इस पॉइंट तक आते आते शिनोबु का एक लंक पंचर हो चुका था। शिनोबु यहाँ हार मान चुकी होती है, बट तभी उसको उसकी बड़ी बहन याद आती है जो उससे कह रही होती है कि तुम अभी और लड़ सकती हो, तुम्हें इसको मारना ही होगा। अब लास्ट बार शिनोबु अपनी सारी ताकत लगा के डोमा पे अटैक करती है एंड इस अटैक का डोमा को भी पता नहीं चलता। शिनोबु अपनी स्वॉर्ड से डोमा
डोमा के गले में थोड़ा पॉइजन इंजेक्ट करती है जिससे उसका गला वीक हो जाए और उसको काटने में आसानी हो। और इस पॉइजन का भी डोमा पे कोई इफेक्ट नहीं होता और इस पॉइंट पे डोमा शिनोबू को हक करके उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है, मतलब उसको खाने लगता है। तभी यहाँ पे एंट्री होती है इस लड़ाई के नई खिलाड़ी की, कनाओ की, जो देखती है डोमा शिनोबू को ऑलमोस्ट पूरा खा चुका है। मरते मरते भी शिनोबू कनाओ को एक हैंड साइन देके बताती है कि अब हमारा मास्टर प्लान काम करने लगा है। कनाओ बिना टाइम वेस्ट किए डोमा पे अटैक करती है बट डोमा डोज कर देता है। डोमा शिनोबू को पूरा कंज्यूम कर चुका था, सिर्फ उसका एक हेयर क्लिप बचा था। और यहाँ पे सिर्फ डोमा ही नहीं बाकी अपर मून्स की भी फाइट चल रही होती है अलग अलग डीमन स्लेयर से अलग अलग जगह पर। और इस पॉइंट पे डोमा को पता चलता है कि एक अपर मून डीमन मारा जा चुका है डीमन स्लेयर्स के हाथों। वो डीमन कौन है मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप मिस ना कर सको। डोमा कहता है मुझे उस डीमन के मरने से बहुत दुख हो रहा है, मैं उसे बहुत पसंद करता था बट ये सब एक दिखावा है, उसमें कोई इमोशंस नहीं है। इसी बात पे कनाओ बोलती है तू मक्कार है, तू सिर्फ झूठ बोलता है, तू सिर्फ नाटक करता है। मतलब लड़की समझ गई इसके बारे में। वो डोमा से कहती है मैं तेरा गला काट दूंगी, आज तू मरने वाला है। ये सुन के डोमा सीरियस मूड में आ जाता है और वो कहता है सीरियसली, मतलब उसे गुस्सा आ जाता है और डोमा कनाओ पे एक अटैक करता है। कनाओ इस अटैक से बचते हुए तुरंत डोमा पे अटैक करती है और वो अटैक डोमा को लगता भी है। और यहाँ डोमा ये भी नोटिस करता है कि वो सांस नहीं ले रही है उसके ब्लड डीमन आर्ट से बचने के लिए। फिर डोमा इसकी भी थोड़ी बहुत तारीफ करता है, वो कहता है तुम तो शिनोबू से भी ज्यादा पावरफुल हो। कनाओ उस पे एक के बाद एक अटैक करती है और डोमा भी अपनी ब्लड डीमन आर्ट से उस पे अटैक करता है और इसके बीच में ही डोमा उसके हाथ से उसकी स्वॉर्ड ले लेता है। और अब कनाओ भी लाइक अब तो मैं मरने वाली हूँ, अब मेरा क्या होगा। और डोमा उसे मारने के लिए एक लास्ट अटैक करता है बट तभी वहाँ एंट्री होती है लॉर्ड इनोस्के की। वो कनाओ को बचा लेता है और बोलता है टैन टैन तुम्हारा रक्षक आ गया, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो ऐसा कुछ नहीं बोलता। इनोस्के यहाँ तक क्रो के इंस्ट्रक्शन लेके पहुंचता है और वो देखता है यहाँ कनाओ लड़ने की हालत में नहीं है और वो बहुत इंजर्ड हो चुकी है। इनोस्के कनाओ से कहता है अगर तुम इंजर्ड होगे और तुम फाइट नहीं करोगी तो ये बात शिनोबू को पसंद नहीं आएगी। और ये सुन के कनाओ सैड हो जाती है और डोमा बोलता है तू किसकी बात कर रहा है, वो तो मेरे पेट में गई, मतलब मैंने उसे खा लिया। और ये सुन के इनोस्के को वो मोमेंट्स याद आते हैं जो उसने शिनोबू के साथ बिताए थे और वो उसकी डेथ को सुन के वो भी बहुत सैड हो जाता है और गुस्सा हो जाता है। इनोस्के डोमा पे अटैक करने जाता है बट कनाओ उससे कहती है उसके पास सांस मत लेना वरना तुम्हें लड़ने में दिक्कत होगी। इनोस्के पहले कनाओ की तलवार डोमा से वापस लेता है एंड अपनी रिलोकेटिंग डिसलोकेटिंग जॉइंट टेक्निक को यूज करके डोमा पे अटैक करता है। फाइट के दौरान डोमा इनोस्के का वो सुअर वाला मास्क हटा देता है और डोमा को उसका फेस दिख जाता है और उसको पहचाना सा लगता है उसका फेस कि उसने पहले उसको कहीं देखा हो। फिर डोमा अपने दिमाग में उंगली घुसा के सोचता है कि इसे मैंने कहाँ देखा है। अरे हाँ, ये तो उसी औरत का बेटा है जिसे मैंने खाया था। मतलब समझे गाइस, ये डोमा ने इनोस्के की मदर की डेथ की है। इस टाइम तक कनाओ भी अपने होश में आ गई थी और वो इनोस्के के साथ मिलकर डोमा पे अटैक करती है। इन अटैक्स को डोज करके डोमा बोलता है मुझे जल्दी से लॉर्ड मुजान के पास जाना होगा क्योंकि एक अपर मून मारा जा चुका है। डोमा अपने ब्लड डीमन टेक्निक का यूज करके कुछ आइस क्लोन्स बनाता है जिससे कनाओ और इनोस्के फाइट करे और डोमा इसके बीच में यहाँ से निकल जाए। और ये आइस क्लोन्स भी डोमा जितने ही पावरफुल थे, इनको डिफीट करना भी डोमा जितना ही हार्ड था। अब डोमा यहाँ से मुजान के पास निकलने लगता है। डोमा यहाँ से जा ही रहा था पर तभी कहानी में आता है एक ट्विस्ट। डोमा का फेस मेल्ट होने लगता है, पिघलने लगता है। इसका मतलब है डोमा के ऊपर पॉइजन का इफेक्ट होना स्टार्ट हो गया था और डोमा समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब इस पॉइंट पे आता है एक फ्लैशबैक जिसमें शिनोबू डोमा को मारने का प्लान कर रही थी। उसे पता था कि 1v1 फाइट में तो वो कभी जीत ही नहीं सकती डोमा से, इसलिए वो वन लास्ट ईयर से विस्टीरिया फ्लावर को कंज्यूम कर रही थी जिससे उसकी बॉडी में बहुत सारा विस्टीरिया पॉइजन था, वो भी कंसंट्रेटेड। और जब डोमा ने शिनोबू को कंज्यूम किया तो उसके अंदर 37 kg विस्टीरिया पॉइजन था। मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर समझने की जरूरत है। जब भी शिनोबू अपनी स्वॉर्ड से किसी भी डीमन के अंदर पॉइजन इंजेक्ट करती है तो वो बस 50 ml पॉइजन ही इंजेक्ट करती है और जब उसकी बॉडी में 37 kg पॉइजन है जिसका इफेक्ट 70 गुना ज्यादा होगा और वो डोमा ने कंज्यूम कर लिया। का मतलब समझे?
डोमा ने अपनी मौत खुद खा ली। तो जब डोमा ने 37 केजीज पॉइजन को खाया, ओ सॉरी शिनोबू को खाया, तो वो अब इफेक्ट दिखाना स्टार्ट हो गया। इससे डोमा बहुत वीक हो गया एंड उसके क्रिएट किए हुए आइस क्लोन्स भी गायब हो गए। और ये बिल्कुल सही टाइम था उनके प्लान के सेकंड स्टेप को अप्लाई करने का, जहां उन्होंने डोमा के हेड को अलग करना था जिससे डोमा की डेथ हो सके। तो अब यहाँ पे कनाव और इनोसके अपना फाइनल अटैक डोमा पे करते हैं, पर तभी डोमा अपने ब्लड डीमन आर्ट का यूज करके एक बड़ा सा बुद्धा स्टैचू अपीयर करता है जिससे उसे रिकवर होने का टाइम मिल सके। डोमा बच के जा ना पाए, इसलिए कनाव अपने फ्लावर ब्रीदिंग के फाइनल फॉर्म को यूज करती है जो कि बहुत खतरनाक है। स्कारलेट स्पाइडर लिली आए। तो इस फॉर्म में होता क्या है, बेसिकली कनाव उसकी आईज से हर मूवमेंट को स्लो मोशन में देख सकती है जिससे उसकी स्पीड भी फास्ट हो जाती है। पर ये खतरनाक कैसे है? बट इसको यूज करने के बाद यूजर अपनी एक आंख की रोशनी खो देता है, मतलब इसका यूज बस 2 बार ही किया जा सकता है। तो अब कनाव इस फॉर्म का यूज करके डोमा के पास बहुत स्पीड में पहुंचती है एंड उसके गले को कट करना स्टार्ट करती है। इस हालत में भी डोमा का गला नहीं कट रहा था। फिर तभी दूसरी साइड से इनोसके भी आता है और वो भी उसके गले को काटने की कोशिश करता है एंड दोनों एक साथ मिलकर पावर लगाते हैं। फाइनली यहाँ पे डोमा का हेड अलग हो जाता है। ऐसा होने के बाद डोमा मर जाता है और इतनी मेहनत और स्ट्रगल करने के बाद इनोसके, शिनोबू, कनाओ इनकी जीत होती है। और यहाँ पे अपर मून 2 डोमा की डेथ हो जाती है। अब इसके बाद शिनोबू डोमा से मिलती है आफ्टर लाइफ में, जो उसे देख के खुश हो रही थी क्योंकि डोमा मर चुका है। मरने के बाद डोमा इमोशंस को फील करता है, पता नहीं कैसे बट करता है, और शिनोबू उसे प्यारी भी लगती है। और ये मत सोचना कि कनाव और इनोसके डोमा को मारने के बाद खुश हो रहे थे, बल्कि वो फिजिकली भी बहुत हर्ट हो चुके थे और मेंटली भी टूट चुके थे, क्योंकि कनाव अपनी दोनों बड़ी बहनों को खो चुकी थी और इनोसके को अपनी माँ के बारे में पता चलता है। इसलिए कनाव को फील होता है कि उसकी दोनों बड़ी बहनें उसको शाबाशी दे रही है, उसके सर पे हाथ रख के कह रही है यू डिड वेल कनाव। सो गाइस, बेशक डोमा मर गया हो बट अभी भी 3 अपर मून जिंदा है। बट अगर पैरेलल बात करें तो 2 अपर मून्स और मारे जा चुके हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी एंड अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चल सके। सो बाय बाय।